नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश गुणेतर जार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच में आज इस मामले की लगभग 3 से 4 मिनट सुनवाई हुई। लेकिन आज सुनवाई में क्या हुआ, इसको लेकर के शॉर्ट में वीडियो डाले थे। लेकिन आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश को लेकर। किस प्रकार से बीटीसी के अभ्यर्थियों को ठगा जाता है वकीलों के नाम पर और किस प्रकार से गुमराह किया जाता है। कई लोग मेरे को यूट्यूब के नीचे कमेंट कर रहे थे बीएड वाले की और कई चीज़ें। मैं यूपी के बीटीसी के व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत जब याचिका लगी थी तब भी मैंने कह दिया था कि इस याचिका के अंदर क्या होने वाला। माने नहीं थे लोग, मेरे विरोध में आए। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वापस उनको कहा था कि क्या होने वाला है, तब वो बड़ा विरोध में आए, बड़ा गुस्से में आए। आज देख लिया होगा आपने, जो मैंने बात उस ग्रुप में ऑडियो के माध्यम से कही थी वही बातें आज आ रही हैं जो मैंने पर्सनली भी कहा था। आज की सुनवाई के अंदर कोर्ट ने क्या कहा कि यदि आप सिमिलर इश्यू कोर्ट डिसाइड कर चुके हैं, इस इश्यू में आप रिव्यू की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है, जिस अनुच्छेद जिस तरीके से आप लेके आए ये याचिका नहीं लगा सकते। तभी कोर्ट ने कहा कि एवार कौन है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन है। बोले रामेश्वर प्रसाद गोयल जी। बोले कहाँ है, बोले वो आए नहीं। उनसे पूछते कि आपने याचिका कैसे लगा दी जब सुप्रीम कोर्ट इस इश्यू पर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, क्या ये इसी मेंटेनेबल है, लगा सकते हैं आप याचिका। ये कोर्ट सवाल करता है यदि एवार होते तो। लेकिन बीटीसी के वकीलों ने कहा कि हमारे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब आएंगे, वो आए नहीं है तो इसलिए तारीख दीजिए। कोर्ट ने ऐसे आर्गुमेंट चलते गए। कोर्ट ने कहा कि वो आएंगे बट याचिका कैसे लग सकती है, इश्यू ऑलरेडी डिसाइडेड है। इस पर होते होते मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपी बीटीसी के लोगों ने 18 लाख रुपए कपिल सिब्बल के नाम से कलेक्ट किए थे। राजस्थान के मैटर था, पूरा पैन इंडिया नोटिफिकेशन था। सारे वकील समझदार होते हैं कि पूरे भारत सरकार का कानून रद्द, उसमें राजस्थान के लोगों ने 12 लाख रुपए दिए थे पर हियरिंग। उत्तर प्रदेश के लोगों ने 18 लाख रुपए। अब वो खाते में वो सारी दुनिया समझदार है, सारी दुनिया समझता है। और पर्टिकुलर एक स्टेट का मैटर था और राजस्थान वाला कितना, पूरा जो मैटर था एनसीटी का नोटिफिकेशन पूरे भारत का था। वहाँ सबको मालूम है कितने पार्टी बने हुए, कितने राज्य, कितने आइए आए हुए। कोर्ट जब फाइल पढ़ते हैं वकील को मालूम है 18 लाख रुपए। वो सारी चीजें चलो उत्तर प्रदेश के बीटीसी के लोगों का है, हम उसमें इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लूटो तो मत कम से कम उनके साथ, जब पता है। ये इसलिए बात बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी कई बार मेरे चैनल पर इन बातों पर चर्चा करी कि जो फिक्स क्राइटेरिया, जो पासिंग क्राइटेरिया 60 से 65, जो 40%, 45%, जो भी पासिंग क्राइटेरिया उसको डाउन कर दीजिए, उसके बाद बीएड को बाहर करके ज्वाइनिंग दे दीजिए। ये नहीं होगा। ये मैंने पहले भी कहा था, मैंने चैलेंज किया था। इस बेसिस पर बीटीसी वाले हारेंगे क्योंकि यूपी का रामशरण मौर्य बनाम जो रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी वाला फैसला है, उसमें ये इश्यू डिसाइड हो चुका। आज ये बात कही कि सर एनसीटी का नोटिफिकेशन स्ट्राइक डाउन हो गया है इसलिए बीएड की नियुक्ति अवैध है, इसलिए आप बोले कि वो बात अलग है। यदि ऐसा कुछ लगता है तो उसके बेसिस पर तो आप रामशरण मौर्य वाले केस में रिव्यू की बात कर रहे थे कि वहां पर जाए, लेकिन वहां पर जो फैसला देने वाले जज रिटायर हो गए। कितने वर्षों बाद डिले वाला, कुछ नहीं होना है उस रिव्यू के अंदर भी, क्योंकि परसेंटेज का क्राइटेरिया डाउन नहीं कर सकते। बीएड को हटाकर उसके बाद जो उस कट ऑफ में आते हैं उनको, न कि कट ऑफ जो पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया डाउन। कभी होता है कि जैसे रीट का, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी भर्ती का क्राइटेरिया राजस्थान में 40% है, किसी भर्तियों में रीट का 60% है। कि सब बीएड बाहर हो गए, 60 से आप 50% कर दीजिए, बाद में हमको शामिल कर लीजिए। नथिंग पॉसिबल, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता है। और यूपी के अंदर भर्ती ना सब्जेक्ट टू आउटकम रखी हुई थी, उस नोटिफिकेशन के तहत सब्जेक्ट टू आउटकम भी नहीं रखी हुई थी। आपको बुरा लगता होगा, नेगेटिव कमेंट करेंगे, ट्रोल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई बोलता हूँ, ठगने का काम मेरे पास नहीं है, ये काम बीएड के पास, जो अपने बीटीसी के महान नेताओं को कैसे इतना पैसा दे दिया मेरे समझ से बाहर है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैं कई बार मेरे चैनल पर इसी में यूपी के मैटर में बीच में नहीं आना चाहता। मुझे मालूम है कि वहाँ नेतागिरी किस बात की चलती है, बिजनेस चलता है वहाँ पर, और वो कहाँ है। और मैंने बोला था आज की सुनवाई में साफ दिख रहा था, और पीछे वाली सुनवाई में डिसमिस हो रही थी। आज भी वही 2 तारीख जो बीएड वाले तारीख लेते हैं जहां पर बिहार के अंदर, और आपने देखा वो काम बीटीसी वाले कर रहे हैं, तारीख लेके भगने का काम। सिब्बल जी होते तो क्या याचिका ही नहीं लगा सकते। कोर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लिया कि आप याचिका कैसे लगा दी, लगा ही नहीं सकते। करना है तो वैसे करिए। अब वैसे में उसमें
हो नहीं पाएगा, क्योंकि यूपी के अंदर, और ये भी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यदि एनसीटी का नोटिफिकेशन राजस्थान के अलावा किसी राज्य से चैलेंज करके होता तो आज डीएलएड के लिए स्वर्णिम अवसर नहीं होता, बीएड बाहर नहीं होती, क्योंकि वहां पर राजनीति के चक्कर में ना ये सबूत जुटाए जाते, ना कैसे बना क्या बना वो कुछ आता, और हरा करके सुप्रीम कोर्ट तक सारों का सत्यानाश कर देते। ये चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य क्यों ना हो, ये राजस्थान ने बहुत ट्रिकी से और पूरा सबूतों के साथ लड़ा है, तब जीत पाए। जो कई यूपी के अंदर बीटीसी वाले कहते हैं कि उस समय नहीं किया, नहीं हम कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। हमको मालूम है कैसे किया और कैसे सबूत लेके आए। सच्चाई बोलता हूँ, सत्य है, वो बातें नहीं है मेरे पास मीठी गोली वाली, वो गुमराह करने वाली बातें मैं बिल्कुल नहीं बोलता। इसलिए मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ, यूपी के अंदर जो लोगों ने कपिल सिब्बल के नाम पर पैसा दिया वापस ले लीजिए, उस याचिका में कुछ नहीं होना है। मेरी बात नोट करके रख लीजिएगा, मत लीजिएगा, उसके बाद पता लग जाएगा। जो लोग झूठे दावे करते हैं उनकी असलियत मामला सामने आ जाएगा। मैं सच्चाई बोलता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुपों में उन लोगों को कई बार बोल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने, और वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पेट पालने का सिस्टम समझ। ये काम बीएड के लोगों ने किया था राजस्थान के अंदर भी और भी राज्यों के, जो उनका नतीजा है। क्योंकि वकील का बिजनेस होता है, उसका प्रोफेशन है, वो केस लगाएगा, जैसा लेके जाओगे कोर्ट खारिज कर देगा, बोल देगा खारिज। रियलिटी मैं बता रहा हूँ, उसमें मेरा कोई बिजनेस नहीं। यूपी का अलग मैटर है, उसमें नहीं कुछ हो सकता। यदि कुछ होता तो पूरे भारत के सारे राज्यों का मैटर निपटने के बाद होता। जो आज बिहार वाले मैटर में समस्या क्यों आती है, जब सुबह थोड़ी देर पहले वापस वो मैटर बीएड वर्सेस बीटीसी बीएड को हटाने को लेकर मामला है, तभी कोर्ट ने आज मेरे अकॉर्डिंग जो बिहार वाला मैटर चला था उसमें कोर्ट ने 2 से 3 मिनट तक आपस में डिस्कस किया कि सुबह आए थे हटाने को लेकर, ये वापस आ रहे हैं। तब वो चर्चा हुई कि पहले हुई है बाद में हुई है, नियुक्ति बताई। ये उत्तर प्रदेश के बीटीसी वाले कोर्ट का भी समय बर्बाद करते हैं, कोर्ट को भी भ्रमित करते हैं, और राज्यों को लेकर भी डूबने का काम करते हैं। सही बता रहा हूँ। ये जो शिक्षा मित्र है ना, जो पासिंग परसेंटेज में डाउन करके हमको दे दीजिए, मैं किसी के विरोधी नहीं हूँ, सच्चाई बोलता हूँ। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो याचिकाएं खारिज होंगी, नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि उस याचिका में कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है वो वहाँ पर सख्त फैसला नजर आ जाता है। क्योंकि जो बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला था, जब 10, 11, 12 जनवरी को जब सुनवाइयाँ हुई थी, आज बिहार के मामले में जो कोर्ट टिप्पणी करे, साफ पता चला बीएड की याचिका डिसमिस। टिप्पणी से पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। बात सीनियर या जूनियर की नहीं रहती है, वकील की। एविडेंस और पुटअप और एविडेंस और फैक्ट और कानून, सारी चीजें चलती हैं वहां पर। इसी के साथ कपिल सिब्बल साहब होते तो क्या कर लेते। जो नियम और प्रोसीजर जो है ऑलरेडी कोर्ट नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। इलीगल चीज को सीनियर होकर के थोड़ी सुनवा सकते हैं, गलत चीज को। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।